Chapter 11 Compound Interest for Class 8. To better understand the compound interest, first we need to understand about the simple interest. What is simple interest? Let's take an example. For example, we have borrowed money from bank or someone else as a 10,000, okay, and the simple interest on this money is 10%, and this money is borrowed for the time period 2 ईयर, यानी 2 साल के लिए ये पैसे अपन ने किसी से लिए और सिंपल इंटरेस्ट की रेट है 10%। 2 साल बाद ये 10% की रेट से अपन को ये वापस पे करना है। तो यहाँ सिंपल का मतलब क्या है? दिस इज़ फिक्स्ड, दिस 10% इज़ फिक्स, यानी जो फर्स्ट ईयर में अपन जितना इंटरेस्ट पे करेंगे सेकेंड में भी उतना ही पे करना है। हाउ टू कैलकुलेट दैट? इंटरेस्ट 10,000 का 10% कितना आएगा? 1000 रुपये। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आएगा? 1000 रुपीज़। ओके, नाउ एज दिस इज़ अ सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, नो नीड टू कैलकुलेट इट अगेन, वी जस्ट हैव टू पे अगेन 1000 रुपीज़। ओके, तो 2 साल में टोटल अपन कितना पे कर रहे हैं? 2000 रुपीज़ एज ए सिंपल इंटरेस्ट। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आया है अपना? 2000 रुपीज़। सो अगर अपन वापस देखें तो व्हाट वाज आवर क्वेश्चन? वी हैव बोरोड 10,000 रुपीज़ और इंटरेस्ट अपन ने कैलकुलेट किया 2 साल का, कितना आया? 2000 फॉर द टाइम पीरियड 2 ईयर। एज 1 साल का इंटरेस्ट 1000 रुपये था 10% की रेट से, तो 2 साल का 2000 रुपये। सो यहाँ पे कुछ टेक्निकल लैंग्वेज है, जिस बोरोड मनी को अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। ओके, so if I ask what need to pay after 2 years, so we just have to add them, principal और interest को add करना पड़ेगा, that is 12,000, और इसको क्या कहेंगे? amount. So okay, this is the example of on simple interest. Now we'll take the same example for the compound interest. तो क्या होगा? अपने को exact difference पता चलेगा। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का एग्जैक्ट मीनिंग होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। व्हेन वी हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट अपन पे करें उसका भी इंटरेस्ट पे करना पड़े तो वो कंपाउंडेंट कहलाता है। ओके, वो सो टेक द सेम एग्जांपल, प्रिंसिपल इज़ 10,000 रुपीज़ और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है 10%, इट विल बी रिटन इन योर क्वेश्चन, एंड द टाइम पीरियड सेम आई एम टेकिंग 2 ईयर। सो अब क्या करेंगे? नाउ फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट ईयर, पहले साल का इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट करेंगे। ओके, वो क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि पहले साल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो अपन पे करने वाले हैं। सो सेम वी विल टेक द कैलकुलेशन पार्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, दैट इज़ सेम 1000 रुपीज़। करेक्ट, सिंपल में भी इतना ही आया था सिंपल इंटरेस्ट में, बट अब कंपाउंड में क्या होगा? मैंने पहले भी बताया, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी जो इंटरेस्ट अपन पे कर रहे हैं उस पर भी इंटरेस्ट देना होगा। तो एग्जैक्टली अपने को करना क्या है इसमें? फॉर द सेकेंड ईयर द प्रिंसिपल विल बी चेंज। कैसे? क्योंकि इंटरेस्ट जो आया है फर्स्ट ईयर का उस पर भी इंटरेस्ट देना है, तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? 10,000 जो ओरिजिनल था और 1000 रुपीज़ जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था, दोनों को ऐड करेंगे, कितना बन गया? 11,000। अब इस 11,000 पे सेकेंड ईयर को अपन को 10% इंटरेस्ट पे करना है। ओके, सो विल कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट अगेन फॉर द सेकेंड ईयर ऑन 11,000 फॉर द सेम रेट 10%। तो यहाँ पे कितना आएगा? 1100। करेक्ट, वहाँ पे क्या आया था? सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 1000, यहाँ पे क्या आया है? 1100। सो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट इज़ 1000 बट सेकेंड ईयर इंटरेस्ट इज़ 1100। करेक्ट, 1100, एंड द प्रिंसिपल वॉज 10,000, रेट था वही 10%, बट इट वॉज कंपाउंडेंट। तो कंपाउंडेंट में क्या होगा? जो इंटरेस्ट होता है उसको नेक्स्ट प्रिंसिपल में ऐड करते हुए कैलकुलेट करना है। नाउ इफ़ आई वांट टू नो व्हाट इज़ द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे सिंपल टोटल कितना आया था? 2000, बट यहाँ पे अगर कंपाउंड देखेंगे तो कितना आएगा? 1000 प्लस 1100, दैट विल बी इक्वल टू 2100। कैन यू मेक द डिफरेंस बिटवीन? सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 2000, बट कंपाउंड कितना आ रहा है? 2100। अब यहाँ पे अगर अमाउंट पे करना होगा, अमाउंट क्या होता है? जो मनी आफ्टर
कंप्लीशन द पीरियड टाइम पीरियड वी हैव टू पे, तो यहाँ पे कितना देना पड़ेगा 12,100 एज इट इज़ कंपाउंडेड, है ना। अब विल मेक द डिफरेंस। सिंपल में इंटरेस्ट कितना आया था 2000 फॉर 2 ईयर, बट कंपाउंड में कितना आया है फॉर इन द कंपाउंड 2100 फॉर 2 ईयर। ये 100 रुपये एक्स्ट्रा कैसे आया, क्योंकि ये जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था 1000 रुपीज़, उस पर भी अपन को इंटरेस्ट पे करना पड़ा 10%, तो 1000 का 10% हमेशा कितना आएगा 100, वही उसमें दिख रहा है अपन को कंपाउंड में। सो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज़ known as compound interest. Okay, I hope you got understood this. Okay, इसमें करना क्या है, सेकेंड ईयर का जब प्रिंसिपल निकालेंगे तो उसमें फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट को ऐड करना है, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और ये ऐसा करते रहना है जितना टाइम पीरियड होगा। ओके, सो लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। प्रिंसिपल इज 2500, 10% रेट कंपाउंडेड एनुअली, दिस विल बी रिटन इन योर क्वेश्चन, ऐसा लिखा हुआ होगा, और टाइम पीरियड आई एम टेकिंग 2 ईयर। सो वी हैव टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। सो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 2500, फॉर द फर्स्ट ईयर दैट इंटरेस्ट विल बी 2500 मल्टीप्लाई बाई 10%, कितना आएगा 250 रुपीज़, करेक्ट। सो ये किसका इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, बट वी आर कैलकुलेटिंग द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1 साल का तो अपन को पता चल गया, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट इज 250 रुपीज़। नाउ टू कैलकुलेट द सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यहाँ चेंज हो जाएगा, इसमें क्या करना है, वी हैव टू ऐड द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट। तो 2500 में 250 ऐड हो जाएंगे, सो द प्रिंसिपल विल बिकम 2750 रुपीज़। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट 10% ऑन 2750, तो इस पर कितना आ जाएगा 275 रुपीज़। सो दिस 275 इज़ द इंटरेस्ट फॉर द पर्टिकुलर सेकेंड ईयर, और फर्स्ट ईयर का कितना है 250 रुपीज़। सो लेट्स राइट इन अ सेपरेट। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आया 250, एंड सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 275 रुपीज़। एंड इफ़ आई वांट टू नो द टोटल इंटरेस्ट फॉर द 2 ईयर, वी जस्ट हैव टू ऐड द इंटरेस्ट। ओके, तो इनको ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 525। सो द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 2 ईयर ऑन द ₹2500 दैट इज़ 525, और अमाउंट जो 2 साल बाद पे करना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा 3025 रुपये। कैसे, वी हैव टू ऐड द प्रिंसिपल प्लस द टोटल इंटरेस्ट, ओके, द अमाउंट विच वी हैव टू पेड। नाउ यू मस्ट हैव सीन दिस फॉर्मूला इन योर बुक, करेक्ट। व्हाट इज़ दिस फॉर्मूला एंड व्हाई द फॉर्मूला इज़ यूज्ड फॉर। तो जैसे अपन ने देखा कि इंटरेस्ट बहुत से ईयर्स के लिए निकालते हैं, बट सम टाइम द ईयर आर वेरी मच बिगर, जैसे 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, तो इसमें क्या होता है, जो लास्ट अपन ने पढ़ा वो फॉर्मूला, वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। सो फॉर दैट देयर इज़ अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट इट डायरेक्टली, दैट इज़ अमाउंट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 इज़ द पावर विद द टाइम। एन का मतलब यहाँ पे क्या है, टाइम। ए का मतलब है अमाउंट, पी इज इक्वल टू द प्रिंसिपल, एंड आर इज इक्वल टू द रेट, ओके। एन इज इक्वल टू द टाइम पीरियड विच इज गिवन। इस फॉर्मूले से क्या होगा, वी कैन डायरेक्टली कम टू नो द अमाउंट विच वी हैव टू पेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टाइम पीरियड। और अमाउंट हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, ये ध्यान रखना। दिस फॉर्मूला इज नॉट टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट, दिस फॉर्मूला इज टू कैलकुलेट द अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 फॉर द पावर n, okay. And to calculate the interest, this formula will only use for the compound interest. तो यहाँ से compound interest कितना आएगा, क्या होता है हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट, हमेशा अमाउंट जो हमेशा अपन टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद पे करते हैं और जो प्रिंसिपल होता है उन दोनों का डिफरेंस होता है, करेक्ट। तो अमाउंट अपने को फॉर्मूले से मिल जाएगी, देन वी कैन easily calculate the compound interest, that is amount minus
principal. Okay, so you have to remember this formula to calculate it directly. Hope you got understood this much. So formula is very important to be remembered, these two formula. Let's take the next step. So let's take the example for the principal 8000, rate 10% compounded. ये सब कुछ लिखा होगा आपके क्वेश्चन में. Time period it is given 3 years. So we will take the formula which is amount is equal to principal 1 plus rate upon 100 for the power n. Okay. So principal यहाँ पे कितना दिया हुआ है 8000 रुपीज़. ओके, देन what we are calculating amount. अमाउंट का क्या मतलब है, प्रिंसिपल में जब इंटरेस्ट ऐड होके आ जाता है वो होता है अमाउंट. तो इस फॉर्मूले से भी वही निकलेगा. अब यहाँ पे आर की जगह लिखेंगे 10% अपॉन 100 और टाइम पीरियड इट इज़ 3, तो 3 अपन पावर लगा देंगे. ओके, नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस, अच्छे से समझ लेना. टू कैलकुलेट दिस ऑपरेशन फर्स्ट वी नीड टू, वापस लिखती हूँ मैं यहाँ पे, देखो. अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 8000 विल बी रिमेन सेम. अंदर ब्रैकेट के अंदर आपको पहले क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा 1 और 100 का. तो 100 आएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 10 10 और पावर 3. तो यहाँ पे हो जाएगा 8110 अपॉन 100 is power 3. You can directly add the 10 to the डिनोमिनेटर में 100 है तो वो डायरेक्टली आप ऐड करके भी लिख सकते हो. अब आपको कैलकुलेशन पार्ट अपने आप से ध्यान से करना है. सॉरी, यहाँ पे इक्वल आ गया 8000. अब यहाँ पे 11 अपॉन 10 ही बचा, 1 0 से 1 0 कट चुका है और इसकी पावर कितनी है 3, यानी 3 टाइम्स है ये. सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन राइट इट डाउन फॉर 3 टाइम्स. ओके, मल्टीप्लाई बाय 11 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 11 एंड 10. अब आपको कैलकुलेशन पार्ट अपने आप से करना है फॉर द, इसमें देखो आप देख सकते हो ये एक जो 10 का 0 है उससे वो 3 0 8000 के कट हो जाएंगे. नाउ यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 एंड मल्टीप्लाई बाय 11. देन योर आंसर विल बी 10,648. What is this? This is the amount which we have to pay after 3 years. Okay, जो 8000 रुपीज़ बोरो किए थे वो 3 साल के बाद में अपन को कितने पे करने पड़ेंगे, 10,648 रुपये. यानी इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो द अमाउंट इज़ 10,648 रुपीज़ और द प्रिंसिपल इज़ 8000, यानी 2648 is the compound interest which we have to pay as an extra as we have used the money. Okay, now sometime what happened that maybe the rate of the interest may comes in the decimal form or in the fraction form. Okay, तो इसमें अपन को क्या करना, आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो. Okay, so in you can write it down 7.5 as 15 upon 2. करेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं. तो अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेके चलेंगे, 15 upon 2. फॉर द कैलकुलेशन पार्ट आई एम showing here. Okay, so now what we need to do is the rate of interest is 15.2 15 upon 2. So we will use the same formula to calculate the amount. Okay, सो प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट क्या है यहाँ पे 15 अपॉन 2 और इसके नीचे क्या है 100 और पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखो ये जो 2 है ये 100 के पास चला जाएगा नीचे और उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो व्हाट यू कैन राइट इट डाउन डायरेक्टली 15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड द पावर इज़ 2. ओके, अब यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट क्या होगा, this 100 become 200 and 15 as power 2. अब बस वही कैलकुलेशन आपको एलसीएम लेके करना है. तो इसमें क्या होगा, डायरेक्टली 200 में करके देखोगे आप 215 हो जाएगा ऊपर. ओके, सो 215 अपॉन 200 and the power is 2. Okay, now the calculation part you have to do it yourself. I am just showing how to take the fraction rate
इन द कैलकुलेशन पार्ट। ओके, जो भी फ्रैक्शन होगा वो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर नीचे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट एज सेम, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दिस, यू विल गेट योर आंसर 7,396। दिस इज द अमाउंट विच वी हैव टू पे। अब इंटरेस्ट कितना होगा कंपाउंड, अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस। सो द इंटरेस्ट इन दिस क्वेश्चन for you is 996. Okay, hope you got understood this much. Now let's see some similar type of question in which the calculation part is same but the language is something different. For example, increase and decrease in population. Okay, and the depreciation and the growth. ओके, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डेप्रिसिएशन ऑन समथिंग, जैसे लाइक मशीनरी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे होता है। ग्रोथ यानी किसी भी चीज़ में कितनी ग्रोथ हो रही है, लाइक बैक्टीरिया हमेशा कितना बढ़ रहा है, एंड क्वेश्चन में लिखा होगा। अब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का मतलब तो आपको पता है, इंक्रीज़ मतलब बढ़ना, डिक्रीज़ मतलब घटना, बट डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन विच मीन्स द डिक्रीज़ इन अमाउंट। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल एक मोबाइल है जो आपने आज ख़रीदा है, लेट्स से 20,000 रुपीज़। ओके, अब आप इसको 2 साल यूज़ करने के बाद मार्केट में बेचने जाओगे तो क्या आपको 20,000 मिलेंगे? नो, यू मे गेट ओनली 15,000 रुपीज़। तो ये जब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की अमाउंट गिर जाती है इनको यूज़ करने के बाद, सो इट विल कॉल द डेप्रिशिएट्स इन दैट अमाउंट। ओके, सो डेप्रिशिएशन का हमेशा मतलब होता है अमाउंट गिर जाना, ओके, डिक्रीज़ हो जाना। नाउ लेट्स सी इन द इंटरेस्ट, जो अभी अपने देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें क्या होता है हमेशा, जैसे सिंपल हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, वो हमेशा प्रिंसिपल को इंक्रीज़ कर देता है, करेक्ट। जो अमाउंट अपन लास्ट में टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद पे करते हैं उसमें हमेशा इंटरेस्ट ऐड होके पे करते हैं, करेक्ट। सो विच मीन जो प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में डिफरेंस है तो अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल से ज़्यादा होता है, विच मीन इंक्रीज़ इन द अमाउंट, है ना। तो ये आपको मैं एग्ज़ाम्पल समझा रही हूँ इसलिए ताकि आप दूसरे एग्ज़ाम्पल की लैंग्वेज अगर चेंज हो जाए तो उन्हें भी आप कर सको। तो इंक्रीज़ या फिर ग्रोथ के कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें सेम आपको फॉर्मूला यूज़ करना है एज इन द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में भी वही चीज़ होती थी, वो अमाउंट ऐड होती है। अगर पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, कुछ इंक्रीज़ हो रहा है, आज से 1 साल बाद में 1 लाख लोग बढ़ गए हैं यानी इंक्रीज़ हो रहा है, सो यू हैव टू यूज़ द सेम फॉर्मूला। पॉपुलेशन, द प्रेजेंट पॉपुलेशन आफ्टर द टाइम पीरियड, 2 साल बाद में पॉपुलेशन कितनी होगी, तो सेम फॉर्मूला वी विल यूज़। बट इन द डिक्रीज़ कोई चीज़ गिर रही है, जैसे अभी मैंने डेप्रिसिएशन का बताया, फॉर द डेप्रिसिएशन यू हैव टू यूज़ द सेम फॉर्मूला बट द वन थिंग विल बी चेंज इन द फॉर्मूला, द प्रिंसिपल विल बी सेम, बट जो 1 प्लस लिखते हैं अपन, इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि अमाउंट डिक्रीज़ हो रही है। फॉर सेम रेट अपन को दिया हुआ क्वेश्चन में सेम रेट वी विल यूज़, सेम टाइम पीरियड वी विल यूज़, बट ये जो प्रिंसिपल है ये भी आपको एग्जैक्ट लिखा होगा कि प्रेजेंट में इतनी है, किसी भी मान लो कंप्यूटर की वैल्यू है तो 2 साल बाद में उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वो डिक्रीज़ हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो फॉर दैट वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला। बट अगर डिक्रीज़ का होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर इंक्रीज़ का होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। So the calculation part will be same, only the formula will be changed in increase and decrease. That will be understood by the given question. Okay. Now let's see the next thing, that is interest compound and half yearly. अभी तक जो अपन चीज़ पढ़ रहे थे दैट इज़ एनुअली, यानी 1 साल की चीज़ एक साथ पढ़ रहे थे। 1 साल के लिए इंटरेस्ट रेट ये है, कंपाउंडेड एनुअली, इट विल बी रिटन इन द योर क्वेश्चन। बट इफ़ इट इज़ रिटन इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, सो व्हाट वी विल डू, we will use the same formula, principal 1 plus rate upon 100 power n, but the difference we will change the rate and the time period, as in the question it will be written half yearly। तो rate के साथ अपन क्या करेंगे, उसको half कर देंगे। what we need to do is जो rate क्वेश्चन में दी हुई होगी उसको half करके यूज़ करेंगे, ओके। एंड द टाइम पीरियड जो दिया होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई यानी डबल करना है। आपको क्या याद रखना है, फॉर द हाफ ईयरली द रेट विल बी हाफ एंड द टाइम पीरियड विल बी डबल, ओके।
So see in this example, principal is 10,000, time period is 1.5 year and rate is 10%. अब ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल चेंज द रेट. रेट इज़ 10%, तो 10 का हाफ कितना हो जाएगा 5%. सो वी विल यूज़ 5% एज अ रेट. अब टाइम पीरियड क्या होगा, डबल करना है. सो हाफ है, अगर टाइम 1.5 ईयर है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है. देन यू विल गेट, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाई 2 यू विल गेट 3. यानी अब टाइम यू विल यूज़ फॉर 3 ईयर, एज ए 3 ईयर अपन निकालेंगे और हाफ कर देंगे रेट को. नाउ सेम फॉर्मूला वी विल यूज़ 10,000. ओके, अमाउंट इट कैलकुलेट एज 10,000 एंड द रेट इज़ 5%, नॉट 10%, and the time period is 3, not 1.5. okay, so now the calculation part is same, it will become 105 and for the 3. So the same calculation part do it yourself as, okay, and after calculating the amount you will get to know the compound interest as well. So this is about the half yearly. Now अगर compounded क्वार्टरली लिखा होगा तो क्या होगा. सो क्वार्टरली मीन्स 1/4 हिस्सा किसी भी चीज़ का, जैसे एक साल का 1/4 हर 4 महीने में इंटरेस्ट मिलता हो, देना पड़ता हो, तब क्या करना होगा. सो फॉर दैट वी हैव टू डिवाइड द रेट बाय 4 एंड द टाइम पीरियड वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 4. ओके, क्वार्टरली में 2 से डिवाइड और 2 से ही मल्टीप्लाई करते थे, सॉरी हाफ ईयरली में, एंड क्वार्टरली में 4 से डिवाइड करना है रेट को और 4 से मल्टीप्लाई करना है टाइम पीरियड को. Let's take an example. Principal is 10,000 and time period is 1 year. So and rate is 12%. तो 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो रेट वी विल यूज़ एज ए 3% और टाइम पीरियड 1 ईयर है तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. देन यू विल गेट 4 ईयर, एज ए 4 ईयर अपन इसको निकालेंगे. ओके, नाउ द सेम कैलकुलेशन पार्ट विल बी देयर. प्रिंसिपल हो जाएगा 10,000, 1 प्लस, अब यहाँ पे 12 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3/100, टाइम पीरियड 4 ईयर. अब बस इस कैलकुलेशन वही जो अपन अभी तक सीखते हुए आ रहे थे. सो दैट वी विल यूज़ इन क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली. आई होप you got understood this much. Thank you.